क्या आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या मेहनत करने के बाद भी उसे सही परिणाम नहीं मिल रहे? अगर हाँ, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करेंगे जो आपके बच्चे के मन को शांत, फोकस्ड और सफलता की ओर ले जाएगी। हे महादेव, आज हम आपके सामने एक माता पिता के रूप में खड़े हैं। दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार भी है और चिंता भी। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में आगे बढ़े, पढ़ाई में अच्छा करे, अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसका मन भटक जाता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी दोस्तों की ओर, कभी बिना वजह की सोच में, और हम समझ नहीं पाते कि उसे सही दिशा कैसे दे। प्रभु, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। एक छोटा सा मोबाइल और उसके अंदर पूरी दुनिया। लेकिन उसी दुनिया में कहीं हमारा बच्चा खो भी जाता है। वो पढ़ने बैठता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। हे भोलेनाथ, इसी चिंता के साथ आज हम आपके पास आए हैं। हम जानते हैं कि हमारी कोशिशें जरूरी हैं, लेकिन आपकी कृपा के बिना सब अधूरा है। इसलिए आज हम अपने बच्चे के मन को, उसकी पढ़ाई को, उसके भविष्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चे के मन को शांत करें, उसका मन स्थिर हो जाए, उसकी सोच साफ हो जाए और वो जो भी पढ़े उसे समझ पाए। उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति भर दीजिए। जब वो किताब खोले तो उसका मन उसी में लग जाए, उसके विचार इधर उधर भटके नहीं। हे शिव शंकर, हमारे बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा जगाइए। पढ़ाई उसे बोझ न लगे, बल्कि एक अवसर लगे। वो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहे। उसके अंदर जिज्ञासा हो, समझने की चाह हो और आगे बढ़ने का उत्साह हो। महादेव, अगर उसके अंदर आलस है तो उसे दूर कीजिए। अगर वो टालमटोल करता है तो उसे अनुशासन सिखाइए। उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर दीजिए जिससे वो अपने समय का सही उपयोग कर सके। वो समय की कीमत समझे और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करे। प्रभु, हमारे बच्चे की याददाश्त को मजबूत कीजिए। जो भी वो पढ़े वो उसे आसानी से याद रहे। परीक्षा के समय उसका मन शांत रहे, वो घबराए नहीं। उसे सब कुछ सही समय पर याद आए, उसकी मेहनत रंग लाए और उसे उसके प्रयासों का फल मिले। हे भोलेनाथ, अगर कभी वो असफल हो जाए, अगर उसे लगे कि वो पीछे रह गया है, तो उसे टूटने मत दीजिए। उसके अंदर विश्वास जगाइए। उसे ये समझाइए कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक सीख होती है। उसे हर गिरावट के बाद उठने की ताकत दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चे को सही संगति दीजिए। उसे ऐसे दोस्त मिले जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि भटकाएं। उसे ऐसे शिक्षक मिले जो उसे समझे, उसका मार्गदर्शन करें और उसे सही दिशा दिखाएं। हे शिव जी, उसके जीवन में संतुलन बनाए रखिए। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने मन को भी शांत रखे। वो तनाव में ना आए, वो खुद पर दबाव न डाले, बल्कि धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़े। महादेव, जब वो पढ़ने बैठे तो आप उसके पास बैठ जाएं। जब वो समझ न पाए तो आप उसके मन को खोल दें। जब वो थक जाए तो आप उसे ऊर्जा दें
और जब वो सफल हो तो उसे विनम्र बनाए रखें। प्रभु, हम जानते हैं कि हम हर समय उसके साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप तो हर पल उसके साथ हैं। इसलिए हम उसे आपकी शरण में सौंपते हैं। जब वो अकेला हो तब भी आप उसके साथ रहें। जब वो डर महसूस करे तब आप उसका सहारा बने। हे भोलेनाथ, उसके जीवन की हर रुकावट को आसान कीजिए। उसके रास्ते से हर बाधा को हटा दीजिए। और अगर कोई चुनौती आए तो उसे उससे लड़ने की शक्ति दीजिए। अब हम शांत मन से आपका नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ हम अपने बच्चे को फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और सफल होते हुए देख रहे हैं। हे महादेव, हमारे दिल की हर चिंता आज हम आपको सौंपते हैं। हमारे बच्चे का भविष्य हम आपको सौंपते हैं। उसकी पढ़ाई, उसका मन, उसकी सफलता, सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी कृपा से सब कुछ सही होगा। हमें विश्वास है कि आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम फिर से आपके चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं, हे महादेव, आज हम आपके सामने अपने बच्चे की पढ़ाई, ध्यान और सफलता के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं।